संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद, निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद, 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले, 13 दिसंबर से पहले, ठीक है। लेकिन उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद, 9 दिसंबर के बाद तथा 14 दिसंबर से पहले। अब देखो 14 दिसंबर से पहले यहाँ पे क्या निकल गया होगा, और उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर की 30 तिथि को पड़ेगा। अब देखो 8 दिसंबर के बाद क्या क्या आ जाएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। 9 के बाद आएगा 10 आएगा, यहाँ से ले लो ना सामने, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा और 14 आएगा। अब क्या बोला है, 8 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर से पहले। तो देखो जो दिया रहता है ना उसको तो कभी हम लेंगे नहीं, क्योंकि उनके बीच वाले जो होते हैं हम उन्हीं को लेते हैं, ठीक है। हमारे बीच में दोस्तों इतने आ गए, ठीक है। और जब इतने आ गए तो 9 दिसंबर यहाँ दिया है, 9 दिसंबर के बाद तो ये 9 भी कट गया, ठीक है। अब 13 दिसंबर से पहले तो 13 को भी नहीं हो सकता है, क्या बचा, 10, 11 और 12, 10, 11 और 12। आपका आंसर डी में दिया है 10 या 11 या 12, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 10, 11 या 12, ठीक है। नमस्कार साथियों, आप सबको हमारे चैनल इंजीनियर इंडिया वाला में स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने कैलेंडर का 3 पार्ट देख लिया था, आज हम चौथा पार्ट देखेंगे और चौथे पार्ट में हम आगे देखेंगे किस तरह से हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न किस लेवल का रहेगा और कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, आइए देखते हैं। साथियों, जैसे कि हमारा प्रश्न बनेगा जन्मदिन पर, आज प्रश्न रहेगा किस पे, जन्मदिन पर। जन्मदिन पर आज प्रश्न रहेगा, बर्थडे पर, बर्थडे पे आज प्रश्न रहेगा। 2 लोगों के बीच का प्रश्न रहेगा। जैसे अजय को याद है कि उनके पिताजी का जन्म 18 मार्च के बाद और 24 मार्च के पहले हुआ था, लेकिन उसकी बहन को याद है कि 22 मार्च के बाद और 26 मार्च के पहले हुआ था। तो आइए हम ऐसा ही प्रश्न देखते हैं और आपके बीच हम सारे प्रश्न एक एक करके लाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आज का है, मोहन को पता है कि उसके पिताजी का जन्मदिवस 20 मई के बाद और 28 मई के पहले हुआ था। मोहन को क्या याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 20 मई के बाद और 28 मई के पहले हुआ था, लेकिन उसकी बहन सीमा को पता है या मालूम है कि 25 मई के बाद और 27 मई के पहले हुआ था। क्या 27 मई के पहले हुआ था। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, देखिए इतना हम समय अपना नुकसान नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपका प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है, आप प्रश्न को देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि देखो मोहन को क्या पता है कि 20 मई के बाद और 28 मई से पहले, 20 मई के बाद 28 मई से पहले, और उसकी बहन सीमा को पता है कि 25 मई के बाद और 27 मई के पहले हुआ था। तो दोस्तों आप देखो, आप इस पे ध्यान कभी मत देना। प्रश्न करने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ, आप इस पे ध्यान कभी मत देना। डायरेक्ट सेकंड में जो पूछे ना, सेकंड का पहला 25 मई और फर्स्ट का लास्ट किसी भी प्रश्न का आपको इसी पे ध्यान देना है। सेकंड का पहला और फर्स्ट का लास्ट, उसके बीच में जो गैपें होती हैं ना, वही जो जन्मदिन होता है। देखिए यहाँ पे 20 मई से जाओगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये हो गया 27 और 28, ये हो गया 25, इनके बीच में क्या आएगा 26। तो 27 मई के पहले 26 आ रहा है ना, क्या आ रहा है 26, 27 मई के पहले 26 आ रहा है, और यहाँ पे 28 मई के पहले 27 है, 26 है और ये बाकी सब है। 27 मई के पहले दोस्तों तो 27 तो हो नहीं सकता है, काट दो। 26 मई यहाँ भी 26 है, यहाँ भी 26 है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 26। 25 मई के बाद ही होगा, ये 25 भी नहीं हो सकता, तो कॉमन फैक्टर 26, यहाँ भी कॉमन 26, तो हमारा 26 हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा राइट आंसर। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोलता है, आइए आपके बोर्ड पे प्रश्न लग गया, आप ध्यान से प्रश्न को देखिए। आपके बोर्ड पे प्रश्न लगा है, प्रश्न आपका है, ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद। अब देखो ए को स्मरण है, ए को स्मरण मतलब याद है सॉरी दोस्तों, कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद, बी ने जो जन्मदिन मनाया है 17 जून के बाद, 17 जून के इसमें बाद लिख लो, 17 जून के बाद, और
परंतु 22 जून से पहले मनाया। क्या मनाया? 22 जून से पहले, 22 जून से पहले। और बी को याद है कि 24 जून से पहले, क्या 24 जून, अब देखो 22 के बाद 24 लेना, ठीक है, 24 जून से पहले, परंतु 20 जून के बाद मनाया। क्या? 20 जून के बाद। 20 जून के बाद क्या आ सकता है? 21, 22, 23 आ सकता है। और 17 जून के बाद क्या आ सकता है? 18, 19, 20 और 21 आ सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि पहले का लास्ट देखना और दूसरे का फर्स्ट देखना, पहले का लास्ट, दूसरे का फर्स्ट। अब इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर बनते हैं ना, वही तो हमारे आंसर होते हैं। अब देखो 20 जून के बाद हो सकता है तो 21 को हो सकता है, और 22 को हो सकता है, 23 को हो सकता है, लेकिन 22 से पहले, तो 22 से पहले तो दोस्तों 22 को तो होगा नहीं, होगा तो 21 को होगा। और 20 जून के बाद तो 20 भी नहीं होगा, 21 को होगा। अब देखो इसमें 22 जून के पहले यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, तो हमारा कॉमन बन गया 21 हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपके बोर्ड पे लगा हुआ है। संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद, निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद, 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले, 13 दिसंबर से पहले, ठीक है। लेकिन उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद, 9 दिसंबर के बाद तथा 14 दिसंबर से पहले। अब देखो 14 दिसंबर से पहले, यहाँ पे क्या निकल गया होगा? और उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर के किस तिथि को पड़ेगा? अब देखो 8 दिसंबर के बाद क्या क्या आ जाएगा? 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। 9 के बाद आएगा 10 आएगा, यहाँ से ले लो ना सामने। 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा और 14 आएगा। अब क्या बोला है? 8 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर से पहले। तो देखो जो दिया आ रहा है ना, उसको तो कभी हम लेंगे नहीं, क्योंकि उनके बीच वाले जो होते हैं हम उन्हीं को लेते हैं, ठीक है। हमारे बीच में दोस्तों इतने आ गए, ठीक है। अब जब इतने आ गए तो 9 दिसंबर यहाँ दिया है, 9 दिसंबर के बाद तो ये 9 भी कट गया, ठीक है। अब 13 दिसंबर से पहले तो 13 को भी नहीं हो सकता है। क्या बचा? 10, 11 और 12, 10, 11 और 12। आपका आंसर डी में दिया है 10 या 11 या 12, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 10, 11 या 12, ठीक है। चलो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, संजीव को याद है कि, आप बोर्ड पे प्रश्न देखिए, आप खुद से भी हल करने की कोशिश करिए, ठीक है। संजीव को याद है कि उसके भाई मनवेंद्र की जन्मतिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व है। मतलब 20 के पश्चात मतलब पहले, 20 के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, पश्चात मतलब बाद, लेकिन 28 अगस्त के पूर्व, 28 अगस्त के पहले, 28 अगस्त के पहले। मनवेंद्र की जन्मतिथि 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त के पश्चात। रीता को मालूम है कि 22 अगस्त के पूर्व, 22 अगस्त के पूर्व, 22 अगस्त के पूर्व, 22 अगस्त के पहले लेकिन 12 अगस्त के पश्चात। यहाँ पे 12 होगा, 12 अगस्त के पश्चात, 12 अगस्त के बाद। देखो यहाँ पे आपको घुमाने की कोशिश किया है। क्या कोशिश किया है? पहले ये 22 अगस्त के पूर्व दे दिया है, मतलब 22 अगस्त के पूर्व मतलब पहले। तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों को अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप 22 अगस्त के बाद कर देंगे, 12 अगस्त के पहले। तो दोस्तों 12 अगस्त के पहले क्या इसका मायने कुछ नहीं निकल रहा है, तो आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो 20 अगस्त के बाद 28 अगस्त के बाद 12 अगस्त और 22 अगस्त। अब पूछे बताइए मनवेंद्र की जन्मतिथि क्या है? अब देखो 21 से 27 हो सकता है, 21 से 27, लेकिन 12 अगस्त के पश्चात मतलब पहले, 12 अगस्त के पहले और 22 जन्मतिथि 22 के पूर्व, 22 के पहले और 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद और 22 अगस्त के पहले। तो दोस्तों इसको देखो ध्यान से, क्या हो सकता है यहाँ पे? 12 अगस्त या तो 13 से लेके 21 तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन 20 के बाद दिया है, तो जो 13 से 21 होगा यानी 20 के पहले वाले जितने भी होंगे, इसके 20 के पहले जितने भी होंगे वो तो हो नहीं सकते, क्योंकि 20 के बाद दिया है। तो बचा 21 और यहाँ भी बचा 21, क्योंकि 22 अगस्त के पहले, तो 22 अगस्त के बाद वाले तो हो नहीं सकते, यानी 22 से 28 तक जो भी दिया है वो हो नहीं सकता। तो होगा क्या आपका 21। तो 21 आपका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया है 21। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आपको दूसरे टाइप बताता हूँ। दूसरा टाइप हमारा ये बोलता है, अगर आज बुधवार है दोस्तों, दूसरा टाइप है हमारा आज बुधवार है। आज क्या है? बुधवार है।
तो 412 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 512 दिन बाद कौन सा होगा? 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? ये देखिए, यहाँ पूछा है 412 दिन बाद, तो 412 में आप 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 7 5 35, 42 तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 35 होगा, बचा 6, बचा हो गया कितना? 62। और 7 8 है 56, तो 62 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। 56 और 6 62। अब कब बचेगा? 6 को हम ऐसे तो लिखते हैं शनिवार। शनिवार तो क्या हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि हमें आज बुधवार है, बुधवार में हमें इस 6 को जोड़ना है, बुधवार में हमें +6 करना है, न कि शनिवार करना है। और बुधवार में जब आप 6 करेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, क्या आएगा? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। आपका आ गया मंगलवार। क्या आ गया? मंगलवार। तो चलिए आप एक प्रश्न बताइएगा, अगर आज सोमवार है तो 512 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।